हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से, 6:45 के लगभग हो रहा है। और आज ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ब्यूटीफुल मॉर्निंग हो रही है। आज बिल्कुल भी ब्यूटीफुल मॉर्निंग नहीं हो रही है। प्रदीप चले गए ड्यूटी और आर्या का आजकल समर वेकेशन चल रहा है, तो वो अभी तक सोई थी। तो बहुत दिनों बाद आज मेरी यहाँ पर चाय चल रही है मॉर्निंग में, वरना मैंने काफ़ी टाइम से स्किप किया हुआ था। तो यहाँ पे प्रदीप ड्यूटी चले गए, उनको छत में बाई बोलने आई थी और उसके बाद मैं भी अपनी चाय लेके बाहर आ गई थी छत पे। मौसम का तो क्या बोलें, मौसम तो आप सभी को पता है, जैसे मैं बता रही हूँ कि गर्मी हो ही रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सूर्य भगवान जी भी आ चुके हैं और बाहर का एक ब्यूटीफुल सा व्यू। गर्मी तो हो ही रही है, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, गर्मी तो कंटिन्यू है। और आज मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, बिल्कुल भी इसलिए नहीं है क्योंकि आज की हमारी तैयारी थी, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा मैं कितनी ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड थी, क्योंकि हम लोग गांव जाने वाले थे लगभग 6-7 महीने बाद। कभी कभी बोलते हैं ना, अपनी खुशियों को नज़र लग जाती है, हमारी खुद की नज़र लग जाती है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं मुझे किसी भी चीज़ के लिए इतना उतावला नहीं होना है, जो कि मेरी आदत है। ये क्या बोलूँ, मैं बाय बर्थ है मेरे में क्या बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ को लेके। जैसे गांव जाने के लिए थी, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बैग भी हमारा बिल्कुल रेडी था। तो मैंने 1-2 दिन पहले से एकदम बैग पैक कर रखा था अपना और आर्या का, क्योंकि इनका तो पता था कि पॉसिबल है ही नहीं जाना। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं यहाँ पे ज़्यादा बोलूँगी नहीं। तो फिर मैं चाय वगैरह पीने के बाद आ गई अंदर। मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले थे घर, लेकिन बैग हमारा ऐसे ही पैक ही रह गया। जो हमारा प्लान था वो धरा का धरा ही रह गया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि ये साफ़ सफाई जो है, ये कर्टेन वगैरह धुलने का, ये मैं घर से आ जाऊँगी 1 महीने बाद। उसके बाद ही मैं अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, यानी कि कर्टेन वगैरह, धूल वगैरह घर पे जम ही जाता है और जैसे घर बंद रहता है तो और भी ज़्यादा। लेकिन वो प्लान सडनली चेंज हो गया। तो चलो, मैंने कहा अरे सोई थी तो क्या करें, मूड देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरा मतलब मन नहीं था। फिर भी मैं अपना मन लगा रही हूँ, वरना मैं हूँ थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो, अरे अभी सोई है तो करती हूँ, जो काम मैं 1 महीने बाद करने वाली थी वो आज ही से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे सोफ़ों के कवर वगैरह निकाल लिए और जितने भी कर्टेन थे रूम के सारे निकाले और वॉश करने के लिए लेके जा रही हूँ। बकेट में मैं रख देती हूँ इनको और उसके बाद मेरी हो जाती है यहाँ पे डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैंने कहा चलो मन भी लगा रहेगा। पर ये तो ड्यूटी चले गए थे, आर्या सोई थी, तो मैंने कहा सुबह सुबह पानी का टाइमिंग भी होता है, तो चलो करना क्या है, होता है ना कभी कभी खाली दिमाग शैतान का घर। उससे अच्छा तो मैंने कहा मन लगा रहे, वरना बहुत ज़्यादा उदासपन सा फील हो रहा था। सच में इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि छुट्टी थी, वो सभी को पता है कि कैंसिल हो गई। जो गए हुए थे उनका रिकॉल हो रहा था, तो पॉसिबल था ही नहीं जाना। और हम लोगों का जाना भी एक रिस्क टाइप का लग रहा था, इसलिए प्रदीप ने भेजा नहीं हमें भी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के और फिर लग जाती हूँ मैं यहाँ पे अपनी डीप क्लीनिंग करने पे। विंडो थे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, क्योंकि विंडो वगैरह ऐसा नहीं होता है कि जो हम डेली धुल पाएँ। ये चीज़ें ऐसी होती है कि कभी कभी धुलती है, क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा, गंदगी, मकड़ी के जाले वगैरह लगे रहते हैं। तो इनको 6 महीने साल भर में इनकी ज़्यादा सफाई होती है, या तो फिर दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इधर सोपे वगैरह मैंने साइड करके, पहले मैंने यहाँ पे सूखा कपड़ा लगाया, फिर गीला कपड़ा झाड़ू से भी लगाया। उसके बाद यहाँ पे बकेट में पानी वगैरह लेके मैंने अच्छे से ही वॉश कर लिया इनको। तो यहाँ पे चल रही है हमारी क्लीनिंग। मन में वही था, गाने भी मैंने लगा रखे थे, आरू सोई थी, अपना मन लगाने के लिए मैं यहाँ पे अपने काम में लग गई। अपने ऐसे ही सोच रही थी यार, अभी हमने ऐसा करना था, तैयारी कर लेनी थी। तो गाइस देख रहे हो ये विंडो के क्या हाल हो रखे हमारे, क्योंकि 6-7 महीने हो गए लगभग, और बीजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो बहुत गंदा कर देते हैं और मकड़ी के जाले वगैरह तो है ही। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया, नहीं 1.5 घंटे बाद मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही यहाँ हूँ। पे विंडो का क्या है, जैसे मैं बता रही हूँ कि पीसन बहुत ज़्यादा है, तो कई बार तो ना घोंसला भी बना देते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता घोंसला तोड़ना। अंडे देते हैं, बहुत टाइम तक रहते हैं, मतलब फिर बच्चे देते हैं, तो सही नहीं रहता जब तक बच्चे उनके उड़ नहीं जाते। फिर वो अपना घोंसला, मतलब मुझे ही वो करना पड़ता है, निकालना पड़ता है वहाँ से, तो फिर सही भी नहीं होता। ये जो मेरे ठीक पीछे वाली है, वहाँ पर घोंसला मोस्टली रहता ही रहता है पीसन का। तो यहाँ पे बाकी पूरी साफ़ सफाई हो गई। फिलहाल के लिए मैंने नॉर्मल सोफे के कवर वगैरह निकाल दिए, और कर्टेन वगैरह मन नहीं कर रहा था, वो पता नहीं जो मेरे नए कर्टेन थे वो बेड में पता नहीं कहाँ डाले हुए मैंने, बक्से में नीचे, तो निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फाइनली यहाँ पे सफाई हो गई है।
बहुत ही अच्छे से। बाकी ये फ़ोटोज़ वगैरह की क्लीनिंग मैंने परसों कर ही रखी थी। साथ में मेरी आर्या भी उठ गई थी, मैंने उसके लिए मिल्क वगैरह गर्म किया। चलो मैंने कहा इसी बहाने आज घर की ये वाली सफाई हो गई है। फिर काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे कल बर्गर बनाया था, तो अपने लिए यहाँ पे 2-3 ये बन बचे हुए थे, तो मैंने ऐसी पानी के साथ, भूख लग गई थी बहुत भयंकर वाली, तो बटर के साथ ऐसे ही उनको गर्म किया, अच्छे से सेका। और आरू को मैंने मिल्क वगैरह दे दिया था, उसके लिए कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। जब बोलेगी तभी उसको मिल्क और फ्रूट्स वगैरह बनाना वगैरह कट करके दे देती हूँ। तो मैंने भी अपने लिए यहाँ पे बन वगैरह सेके तवे पे, और साथ में डाला सॉस, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह से मैंने बस चाय पी और चाय के बाद मैं लग गई अपने काम में। तो यहाँ पे सॉस डाला मैंने, उनके अंदर कुछ भी स्टफिंग भरा नहीं था, क्योंकि कल भी मैंने बर्गर बनाया हुआ था, तो इस वजह से चलो मैंने कहा प्लेन से। यहाँ पे मैंने सॉस वगैरह डाला और फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर रखा है। और जितना ईजी दिख रहा है उतना ईजी था नहीं, क्योंकि दिन के 1:30 बज गए थे। मेरा लंच देख सकते हो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। उसके बाद का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड किया नहीं। तो यहाँ पे 12:30 हो गया है, फाइनली लंच रेडी हो गया है। और अब लेती हूँ मैं अपना जूस। काफ़ी लेट भी हो गई हूँ, बट कोई बात नहीं। आज साफ़ सफाई करते करते ना हालत ख़राब हो गई, मेरी हालत पस्त हो गई। सारे कर्टेन वगैरह, विंडो वगैरह मैंने वॉश कर रखे हैं। बस अब जाके फ्री हुई हूँ। आर्या कर रही अपनी दादी दादू से बात। ये पूरे कवर वगैरह बाहर छत पे मैंने कपड़े डाले हुए हैं पूरे चेयरों में, क्योंकि इधर रस्सी वगैरह है नहीं, तो इधर पूरे मैंने कपड़े सुखाने डाले हुए हैं। और बैग भी अनपैक किया अभी थोड़ी देर पहले बस। और उधर बाथरूम में भी पूरे आज सोफे के कवर वगैरह जितने भी थे ये सारे वॉश कर रखे। अपना जूस फिनिश करती हूँ। शाम के 5 बजे फिर से मैंने कंटिन्यू किया सोफ़े के कवर वगैरह, जो भी ये कुशन कवर वगैरह, कर्टेन वगैरह लगा दिए मैंने, क्योंकि मुझे पुराने वाले जो मतलब मेरे नए कर्टेन है वो बक्से से निकालने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने नहीं निकाले, मैंने यही वॉश करके यही लगा दिए। वो बक्से में इतने नीचे दबे पड़े हुए थे कि उसके ऊपर से भी बॉक्स रखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली फ्री हो गई हूँ मैं, मतलब शाम के टाइम पर हो रखी हूँ फ्री। आज पूरे दिन भर बैंड बज रखी है, कमर की इतनी ज़्यादा थकान लग रखी है। दस बज गए हैं और अभी हम लोग आए थे कॉम्प्लेक्स। चलो मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रखे आइसक्रीम खाने। आरू को नहीं दे रहे हम आइसक्रीम, इस वजह से नहीं दे रहे, वो चॉकलेट खा रही है क्योंकि उसको है कोल्ड। गला खराब हो रखा बेटा, उसके लिए लिया हुआ है चॉकलेट। हम लोग डिनर वगैरह करके आए, आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा ब्लॉग के आपको कोल्ड है ना, इसलिए बेटा डिनर वगैरह करके आए। हमने कहा चलो घूम के आते हैं। और 10 बज गए तो शॉप वगैरह सारी बंद होने लग गई है, और गिने चुने शॉप ओपन है। किसकी अच्छी है? मम्मा की। मम्मा की अच्छी है, ये डार्क चॉकलेट वाली है। आ, नहीं बेटा कोल्ड है आपको, सुना इसलिए आपको चॉकलेट दिलाया ना। नो बेबी। आरू इतनी तेज हो गई ना, यहाँ देखो मेरे को बोले मम्मा चैट्स करो। ये देखो, क्योंकि आइसक्रीम खाने के लिए मना कर रखा है, तो चॉकलेट ऐसे लगा के मेरे साथ देख रहे हो क्या ड्रामे है इस लड़की के। भैया इतनी तेज हो रही है ना भाई। दे दो डैडी को थोड़ा सा, इसको देखो इसको। चलो बैठो डैडी के साथ, बैठो बैठो, लो जाओ। चिकन को साथ दे क्या रखे, जाओ बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो बैठो। शू निकालो, स्लीपर निकालो अपने।
तो गाइस 10:15 हो गया है। अभी हम लोग आ गए हैं कॉम्प्लेक्स से। बेटा ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा पियो, बाकी डैडी को दे दो वाटर, ठीक है। तो डिनर वगैरह करके तो हम लोग गए ही थे। हम फटाफट सारे के लिए दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। और एक बात और, मेरा चश्मा टेढ़ा हो गया। मुझे 2 या 3 लोगों ने बोल दिया कि आपका चश्मा टेढ़ा हो रखा है। मुझे अभी कॉम्प्लेक्स में बोला किसी ने। और दूसरी बात, आज मेरी मम्मी का कॉल आया था, वीडियो कॉल आया था। मेरी मम्मी मतलब फोन में भी बोली थी 6 महीने में 2-3 चश्मा तो बन ही रहा है। आरू क्या करता है, मैं बेड में जैसे लेटी रहती हूँ ना, ऐसे चश्मे के ऊपर ही बैठ जाती है। थोड़ा मैं चश्मे के मामले में लापरवाह कर लेती हूँ। मुझे अभी 2-3 ने बोला तो मुझे बड़ा फील हुआ है कि मेरे चश्मा टेढ़ा हो रखा, मुझे पता नहीं चला। चल तो रहा था पर थोड़ा सा था कि बनाऊंगी, वैसे हो गया। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स वगैरह घूम के आ गए हैं। अब जाके मूड थोड़ा सा मेरा ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर इन्होंने मुझे समझाया ऐसा नहीं होता है यार, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें समझनी पड़ती है और करनी पड़ती है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ, बाय बाय।